एक याचिका की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जो आज सुर्खियां बना हुआ है। तमाम वेब चैनल्स पर, तमाम वेबसाइटों पर इस खबर को 1 घंटा पहले जब ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के जरिए हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई वो सुर्खियां बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन शैली है, यानी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। यानी उसके अकॉर्डिंग ही जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी ये भी की गई जज के जरिए कि देश संविधान से चलेगा, देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने वाला है। ये जो टिप्पणी की गई है ये एक याचिका की सुनवाई करते हुए जज साहिबान के जरिए की गई है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि एक आयोग बनाया जाए जो ये तय करे कि जो विदेशी, जो हिंदुत्व के अलंबरदार हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमान विदेशी हमलावर थे, उन्होंने देश पर हमला किया और उनके नाम पर जो शहरों के और सड़कों के नाम हैं उसके लिए बाकायदा एक आयोग बनाया जाए, आयोग का गठन किया जाए और वो आयोग ये तय करे कि पूरे देश में किन किन रोड्स, किन किन पार्कों का, किन किन बिल्डिंग्स का नाम को बदलना है। इस तरह की डायरेक्शन देने की बात एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह याचिका डाली थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी है और याचिका मुंह पर फेंक कर मार दी गई है। अशवनी के जो वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अक्सर इस तरह की याचिकाएं उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में डाली जाती हैं जिसमें हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाया जाता है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जाती हैं। इस पूरे मामले में आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के जरिए इस याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि हम इस तरह का कोई भी निर्देश नहीं दे सकते, हम इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस सरकार को जारी नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई आयोग बनाया जाए। बहुत ही अहम टिप्पणियां इस पूरे फैसले में की हैं। आइए मैं पूरे मामले को डिटेल से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। विदेशी हमलावरों के नाम वाले शहरों, गलियों, सड़कों का नाम बदलने को लेकर दायर की गई अश्वनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वकील और बीजेपी के नेता अश्वनी उपाध्याय की याचिका में मांग की गई थी कि सरकार एक पुनः नामकरण आयोग, रिनेमिंग कमीशन बनाए जो हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत वाली जगहों के असली नाम का पता लगाए और उनको बहाल किया जाए। अश्वनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खरी खरी बातें सुनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी देश की वर्तमान पीढ़ी उसके अतीत का गुलाम नहीं बनकर रह सकती, देश को आगे बढ़ना है। इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं है। बड़ा टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए, जो देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, यानी जो संविधान है, जो तमाम मज़ाहिब को यकसा राइट्स देता है, तमाम मज़ाहिब को एक से माहौल देता है रहने का, जीवन शैली इख्तियार करने का, उसके लिए ये धर्मनिरपेक्ष का जो ढांचा है उसके लिए ये ठीक नहीं है, ये खतरा है अगर आप इस तरह का कोई आदेश पारित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय से कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप आज की पीढ़ी को अतीत का गुलाम बना रहे हैं। आप एक समुदाय विशेष पर उंगली उठा रहे हैं। समुदाय विशेष यानी मुसलमान। आप मुसलमानों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान देश में हमलावर हैं, भारत में हमला करके आए थे। जिस तरह की बात आजकल नई जो किताबें लिखी जा रही हैं इतिहास की, तारीख की, उसमें जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, जिन्होंने भारत में हुकूमत की है, उनके बारे में जिस तरह की इतिहास लिखा जा रहा है, जिस तरह की पिक्चरें बनाई जा रही हैं, फिल्म्स बनाई जा रही हैं, उसमें जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वो आक्रमण थे, हमलावर थे, और उसके साथ ये बताया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा जालिम थे,
ये सारी चीज़ें अब नए इतिहास में पढ़ाई जा रही हैं मुसलमानों के बारे में। तो इसी चीज़ को अशरफनी उपाध्याय ने बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर इस पर अमल करवाने की कोशिश की थी, एक आयोग बनाने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का नेता है अशरफनी उपाध्याय, और कहीं ना कहीं इसको संघ की तरफ से ये पूरी तरह से दिशा निर्देश मिला होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई होगी। मुस्लिम हमलावरों के बर्बर कारनामों को एक जीवंत मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से देश में लगातार उबलते हुए माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। यानी देश का जो माहौल हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई जा रही है, तो इसको और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतिहास को चुनिंदा तरीके से नहीं मिटाया जा सकता है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी भी धर्म में कोई कट्टरता नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या चाहे और धर्म हो। और हिंदू धर्म को भी अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, उसको आप स्टडी करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उन हिंदू लीडर्स के साथ आप बैठने की कोशिश करेंगे, नेताओं के साथ छोड़ दीजिए, उन बहुत सारे हिंदू लीडर्स हैं जिनके साथ आप बैठ कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं हिंदू धर्म क्या कहता है। लेकिन आज उसकी छवि किस तरह की इन हिंदुत्व के अलंबरदारों ने उसकी छवि बना दी है, एक आक्रामक की। मुसलमानों को आक्रामक कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पेट्रोल जला करके आग लगा दी जाती है गाड़ी समेत, उसके साथ ही गौकशी के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का आप दूसरे लोगों को, मुसलमानों को आक्रामक बता रहे हैं, लेकिन आप वही काम खुद कर रहे हैं। वो अलग बात है कि क्या मुसलमान आक्रामक थे, नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी जो हम हाल में देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, उससे तो यही मैसेज जाता है कि क्या हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है कि गाय के नाम पर मुसलमानों के मौत के घाट उतार दिया जाए, उनके बच्चों को यतीम बना दिया जाए, पत्नी को बेवा बना दिया जाए, माँ बाप का सहारा छीन लिया जाए। क्या हिंदू धर्म में इतनी क्रूरता है? ये एक बड़ा सवाल है। यानी कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ज़्यादा संख्या ऐसी है जो इन सारी चीज़ों को गलत ठहराती है, और बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिनका ताल्लुक़ संघ से है या जिनका ताल्लुक़ भारतीय जनता पार्टी से है, जो कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी तरह के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने वकील अशरफनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के मकसद का पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये केवल उन मुद्दों को जिंदा करेगा जिससे देश का माहौल गर्म होगा। अपना फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा है कि देश के इतिहास का उपयोग उसकी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अतीत को इस तरह से नहीं खोदना चाहिए, इससे केवल वैमनस्य पैदा होगा। उपाध्याय ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, मगर सरकार ने हमलावरों के नाम पर मौजूद सड़कों का नाम बदलने के लिए कुछ नहीं किया है। देखा आपने किस तरह से इस पूरे मामले में अशरफनी उपाध्याय को फटकार लगी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरा स्पष्ट किया है और ये कहा है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन गुजारने का एक तरीका है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।